हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभव शिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ 16 नवंबर 2024 को राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, प्रथमा दिन शनिवार। आज का सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त 5:17 पर रहेगा। आज का चंद्रोदय है 5:30 PM अर्थात सायंकाल। हेमंत ऋतु आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा। आज का राहुकाल रहेगा प्रातः 9:10 से 10:31 तक। आज का अभिजित मुहूर्त है 11:31 से 12:14 तक। ये था आज का पंचांग। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से धन लाभ वाला होगा। जिन जातकों का व्यवसाय भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित सामग्री अथवा इनसे संबंधित किसी भी वस्तु से है, उनके लिए आज लाभ प्राप्त होगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी, धन लाभ का योग बनेगा। कुटुंब में चली आ रही किसी समस्या के समाधान होने से मन प्रसन्न रहेगा। परस्पर वैमनस्य दूर होगा, मैत्री संबंध सफल होंगे। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या के समाधान होने से मन प्रसन्न रहेगा। विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए, संतान पक्ष के उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए, उसकी प्रगति के लिए रविवार के दिन शुभवार वेला में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लाल वस्त्र, लाल वस्तु का दान करें। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम से व्यवसाय आदि के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। जीवन साथी से चला रहा वैमनस्य दूर होगा, मन प्रसन्न होगा। किसी नए कार्य के संपन्न होने से प्रसन्नता बढ़ेगी। किसी अधिकारी से सहयोग प्राप्त होने पर मन प्रसन्न रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे। सावधानी बरतें, इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में लाल वस्तु का दान करें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में सफलतादायक नहीं होगा। संग्रह धन खर्च होने का योग है। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से अनुकूलता नहीं रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। रक्त विकार, हृदय से संबंधित समस्या, उदर विकार से पीड़ा होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। उचित आहार विहार का पालन करते हुए उचित दिनचर्या का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। महामृत्युंजय कवच का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में पीली वस्तु का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। धन लाभ का योग है। व्यवसायिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी।
संतान पक्ष के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, परंतु संतान की शिक्षा को लेकर के मन खिन्न रहेगा। आय से संबंधित किसी नए मार्ग के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, अनुकूलता बढ़ेगी। मन को शांत रखें, एकाग्रता के साथ कार्य करें। पर्याप्त रोजगार के अवसर प्राप्त होने का योग है। नया अनुबंध सफल होगा। भावुकतावश निर्णय न लें, सोच समझ करके निर्णय लें। राज्य पक्ष से अनुकूलता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन 7:30 रत्ती का मूंगा धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता पक्ष से कार्य क्षेत्र में अनुकूलता देने वाला रहेगा। सामान्य रूप से उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से प्रसन्नता होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित क्रय विक्रय के संबंध में अधिक लाभ मिलने का योग नहीं है। सामान्य रूप से व्यवसाय में आशातीत लाभ नहीं होगा। व्यवसायिक अनुबंधों में त्रुटिपूर्ण लाभ होने की स्थिति रहेगी, परंतु किसी सहयोगी के द्वारा धन लाभ का योग बनेगा। मन प्रसन्न रखें, इष्ट की आराधना करें। शैक्षिक क्षेत्र में यदि कार्य करना चाह रहे हैं अथवा कार्य कर रहे हैं, वहाँ सफलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें। केले की जड़ में जल चढ़ाएं और नित्य ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य से धन लाभ होगा। पिता पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। शासन सत्ता से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु मन खिन्न रहेगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। संतान के भविष्य को लेकर के मन चिंतित रहेगा। संतान की उच्च शिक्षा आदि के लिए उसकी प्रगति के लिए, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें। शनिवार के दिन शनिवार की मुद्रिका धारण करें, शनि की मुद्रिका धारण करें, इष्ट आराधना करें और अनुष्ठान पूर्वक 23,000 ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। आपकी चले आ रही समस्या का समाधान होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शासन सत्ता से, राज्य पक्ष से अनुकूल नहीं रहेगा। उच्चाधिकारी से वैमनस्य होगा। मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। उदर विकार से पीड़ा होगी। राज्य पक्ष से अनुकूलता न मिलने से मन खिन्न रहेगा। किसी नए अनुबंध को आज के दिन करने का समय नहीं है। नया अनुबंध न करें। राज्य पक्ष से किसी अधिकारी के द्वारा पीड़ा पहुंच सकती है। भूमि भवन वाहन आदि के मामले में सामान्य लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से पीड़ा पहुंचेगी। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा। शनिवार के दिन त्रिलोह में नीली अथवा नीलम धारण करें। भूमि भवन वाहन शिक्षा प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज के दिन सामान्य रूप से लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। मन प्रसन्न होगा। भाग्य से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। पिता पक्ष से लाभ होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में सामान्य अनुबंध सफल होंगे। नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो अनुकूलता रहेगी।
किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसायिक मामलों में नए अनुबंध आपको लाभ देंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा व्यवधान दूर होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहेगी। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करें। नित्य एक पाठ करें, ईश्वर की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में ठीक नहीं रहेगा। मन खिन्न रहेगा, निराशा रहेगी, आत्मविश्वास की कमी आएगी, यात्रा सुखद नहीं रहेगी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होने की संभावना रहेगी, उदर विकार से पीड़ा पहुंचेगी, खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से योजना फलीभूत होगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए राजकीय पक्ष से अथवा कार्यक्षेत्र में असफलता की स्थिति में गणेश पंचरत्न का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से संतान पक्ष से प्रेम प्रसंगों में, मित्रता आदि के क्षेत्र में लाभदायक होगा। पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र के आगमन से मन प्रसन्न होगा। संतान संबंधी उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। धन आगमन का योग बनेगा। जिन जातकों का व्यापार वस्त्र आदि से संबंधित है, आभूषणों से संबंधित है अथवा सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित है, उनके लिए आज का दिन सामान्यतः अनुकूलता भरा रहेगा। किसी कार्य के संपन्न हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में शिक्षा प्रतियोगिता और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जरकन सवा 9 रत्ती अथवा 7.5 रत्ती अथवा ओपल चांदी में बनवा करके पैंडल अथवा अनामिका उंगली में धारण करें। शुक्रवार के दिन लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्षेत्र में सफलतादायक होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। चले आ रहे व्यवधान में सफलता मिलेगी। सामान्य रूप से राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। भाग्य से किसी नए कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संक्रामक रोगों से बचें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। किसी चले आ रहे व्यवधान के पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ का योग बनेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें। व्यवसाय आदि में बार बार हानि होने पर, आर्थिक संकट होने पर श्री सूक्त का विधि विधान से पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। ये था मेष आदि राशियों का आज का राशिफल। नित्य प्रति हम किसी एक विषय विशेष पर चर्चा करते हैं। कल चर्चा की गुरु नानक जयंती, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आज की विशेष चर्चा हम जैसा अनेक अवसरों पर करते आए हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा प्रभावशाली विषय है। यदि नियमों का पालन किया जाए और सचेत रहा जाए तो निश्चित रूप से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। यह एक इकाई ऐसी है जो दो परिवारों को एक सूत्र में बांधती है, दो अनजान व्यक्तियों को एक दूसरे का परस्पर घनिष्ठ मित्र हितैषी बना देती है और ये परंपरा समाज को एक मर्यादापूर्ण आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं समाज में संस्कारों का बड़ा महत्व है। जिस पद्धति, जिस मर्यादा के पालन करने से हमारा परिवार, हमारा समाज, देश संस्कारित होते हैं, सुशिक्षित होते हैं, वह हमारे लिए परम कल्याणमयी है, कल्याणकारी है। जब हम संस्कारों की दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो मतांतर से अनेक ग्रंथों में 16 से लेकर के 40 तक के संस्कारों का भी वर्णन आता है, जिनमें से हम आज चर्चा करेंगे विशेष रूप से 16 संस्कारों पर, जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, जिनमें प्रथम है गर्भाधान, पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण अर्थात मुंडन संस्कार, विद्यारंभन, कर्णवेधन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ये हैं हमारे 16 संस्कार। हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे नामकरण संस्कार पर। जब हम संस्कारों की चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कि सब प्रकार के संस्कारों में हम मर्यादापूर्ण अनुशासन में रह करके आचरण करते हैं तो हमें विशेष लाभ मिलता है। अब विषय आता है कि नामकरण संस्कार कैसे करें और हम नाम का चयन किस तरह से करें। प्रायः हमारे यहाँ जो राशि का नाम है, जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में जो चरण होते हैं उस चरण के अनुसार उस जातक का राशि का नाम निकाला जाता है। कई बार हम विचार करते हैं कि यह नामकरण संस्कार हमारे जीवन में किस तरह से सहायक है और इसको विधिवत करने से हमें लाभ क्या है। तो देखिए, जब किसी जातक का नामकरण संस्कार किया जाता है तो अपनी वैदिक परंपरा में किसी विद्वान आचार्य को बुला करके विधिवत वेदी आदि का पूजन करते हैं। आवाही देवता, पूजित देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता आदि सब का पूजन करते हैं। पंचोपचार पूजन अथवा षोडशोपचार पूजन विधि से पूजा करके हम संस्कार प्रारंभ करते हैं। जो हमें संस्कारित करता है वही संस्कार है, जो हमें मर्यादापूर्ण आचरण करने के लिए प्रेरित करता है वही संस्कार है। नामकरण संस्कार में भी विशेष रहस्य छुपा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि चूंकि नामकरण संस्कार जो होता है वो नामकरण की जो गणना है वह नक्षत्र आधारित चरणों पर निर्भर करती है। तो नामकरण संस्कार के समय विद्वान ज्योतिषी आचार्य सबसे पहले कुंडली का निरीक्षण करते हैं। कुंडली का निरीक्षण करने के पश्चात
सबसे बलवान लग्न, कारक ग्रह, शुभ ग्रह, उच्च ग्रह, शुभ भाव के ग्रह, शुभ दृष्ट ग्रह आदि का निरीक्षण करते हैं। उसके पश्चात जो नाम अनुकूल होता है, कहने का तात्पर्य है कि जिसके बार बार उच्चारण करने से हमारे जीवन में अनुकूलता आती है, उस नाम के अनुसार नामकरण संस्कार किया जाता है। अब यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि जब नामकरण संस्कार होता है तो जो राशि का नाम है वो रखते हैं क्या? तो प्रचलन में राशि का नाम पुकारा नहीं जाता, वह राशि का नाम है और एक नाम और दिया जाता है जिसे प्रसिद्ध नाम कहते हैं, जिसे प्रचलित नाम के रूप में भी जाना जाता है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जन्म के समय यदि जातक की राशि का स्वामी शुभ दृष्ट है, शुभ प्रभाव में है, शुभ युक्त है, तो जातक को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए नामकरण संस्कार में ध्यान ये रखा जाता है कि जो नामकरण हम कर रहे हैं उस नामकरण से उस जातक के जन्म के ग्रहों की अनुकूलता है कि नहीं, शुभ भाव की अनुकूलता है कि नहीं, लग्न से उसका क्या संबंध है, भाग्य भाव से उसका क्या संबंध है, पंचम भाव से क्या संबंध है। इन सब प्रकार के विचार करने के पश्चात ही विद्वान ज्योतिषी उस जातक का पंचमेश के आधार पर, लग्नेश के आधार पर, भाग्येश के आधार पर, दशमेश आदि के आधार पर उनका नामकरण संस्कार करते हैं और उसी नाम अक्षर से जिस नाम से संस्कार संपन्न होता है राशि का नाम निकाला जाता है और उससे अनुकूलता देखी जाती है। राशि का नाम चरण के अनुसार होता है, प्रचलित नाम शुभ ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। यदि दोनों में आपस में संबंध है, दोनों में शुभता है, दोनों शुभ हैं, तो बहुत सुखद जीवन होता है, तमाम प्रकार के झंझावातों से बच सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में 16 संस्कारों के अर्थात 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। आप सभी अपनाइए इस विधि को, मर्यादा में रहते हुए संस्कार करने की परंपरा बनाए रखिए, जिससे हम सबको लाभ प्राप्त हो, हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होकर के सकारात्मकता भर जाए और हम यशमान, कीर्तिमान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, वैभववान बने। आज के दिन में पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित था 16 नवंबर 2024 को राशिफल के साथ, जिसमें हमने नामकरण संस्कार के संबंध में आपसे चर्चा की। पुनः उपस्थित होंगे, देखते रहिए श्री न्यूज़ का भाग्यश्री कार्यक्रम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।